हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान खेल विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम निर्माण के छूटे हुए कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 6 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करते हुए उसके संचालन की रूपरेखा तैयार करने को कहा। अभिनव कुमार ने कहा कि हल्द्वानी में ये स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुमाऊं भर के युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 150 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेडियम को निजी हाथों पर दिए जाने पर भी शासन स्तर पर विचार किया जाएगा। प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने बताया कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पहाड़ की प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले। सेक्रेटरी के रूप में मैंने यहाँ चार्ज संभाला था और उसके बाद जब माननीय मंत्री महोदया से और सीएम साहब से खेल विभाग के बारे में चर्चा हुई तो इस फैसिलिटी को लेके उन्होंने भी मतलब इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और लगभग आप जानते हैं लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी डेवलप की जा रही है और इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ काम बाकी है यहाँ पर भी और स्टेडियम में भी। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी काम बचे हुए हैं अगले 3 से 6 महीने में उसका पैसा सैंक्शन करा के और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। काफ़ी सारे सामान है उसको भी खाली करने की जरूरत है और व्यवस्था भी अगर देखी जाए तो काफ़ी ख़राब हो रही है, बेहद सुस्त गति से काम। अब देखिए अब ये इस दौरान चूँकि असेंबली इलेक्शंस थे तो उस दौरान थोड़ा सा इस ओर हम कम ध्यान दे पाए थे, लेकिन जैसा मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी जो खेल मंत्री मैडम हैं दोनों की प्राथमिकता है कि इस फैसिलिटी को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। सर क्या निजी हाथ में देने की प्लानिंग है? नहीं, निजी हाथ की बात नहीं है। देखिए सभी जगह आप देखेंगे अन्य प्रदेशों में भी और विदेशों में भी जो इस प्रकार की बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन होते हैं और प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं उनसे सहयोग लिया जाता है क्योंकि उनसे एक्सपर्टीज़ भी ली जाती है। तो इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं जिनके आधार पर इसको चलाया जा सकता है। तो अभी इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसमें जो अलग अलग मॉडल्स हैं उनको स्टडी करके और जैसे ही इसका काम पूरा होता है जो भी उपयुक्त मॉडल है उस पर माननीय मंत्री मैडम से और सीएम साहब से मार्गदर्शन प्राप्त करके इसको जैसा मैंने बताया अगले डेडलाइन भी दी गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 3 से 6 महीने में निर्माण कार्य और उसके बाद जो इसकी संचालन की प्रक्रिया है उसको शुरू करा दिया जाए और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हल्द्वानी शहर के लिए और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्टिंग सेंटर बन के उभरे। खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं वो गरीब हैं, उन्होंने खेल छोड़ दिया है क्योंकि उनसे मंथली चार्ज किया जा रहा है। क्या इस पर कोई विचार किया जाएगा कि उनसे फीस न ली जाए? नहीं, देखिए अब इस बारे में भी एक डेलीगेशन आके मिला था और उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या उसमें रास्ता निकाला जाए, क्योंकि निश्चित रूप से हम ये नहीं चाहेंगे कि फ़ीस की वजह से हमारे युवा लोग जो हैं वो हतोत्साहित हों या वो खेलना छोड़ दें। उनको हम बिल्कुल इनकरेज करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो समस्या है उतनी बड़ी फैसिलिटी को मेंटेन करने की उसका खर्चा किस तरह से निकाला जाए, तो उसके लिए भी अगले 2 हफ्ते में हम लोग वहाँ देहरादून में मीटिंग करके उसमें कोई ना कोई हल निकालेंगे।